तो गाइज आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने ग्राफिक्स कार्ड को आप चेक किस तरह से और कैसे कर सकते हो कि आपका जो जीपीयू है वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसका ड्राइवर डेट क्या है, उसका वर्जन अभी क्या है और आप उसे अपडेट किस तरह से और कैसे कर सकते हो उसके वर्जन को, या आप उसके फंक्शनैलिटी को आप चेक कैसे कर सकते हो, उसके फंक्शन को या उसके परफॉर्मेंस को, या आप उसके बेंचमार्क को आप चेक कैसे कर सकते हो। तो मैं आपको इस वीडियो में बहुत ईजी तरीके से आगे आपको बताने वाला हूं, तो आप इस वीडियो को होल कंप्लीटली वॉच कीजिए। तो गाइज आपको सबसे पहले करना यह है कि आपको अपने विंडोज के स्टार्ट मेन्यू के ऊपर राइट क्लिक करना है और आपको यहाँ पे डिवाइस मैनेजर का ऑप्शन शो होगा। तो आप यहाँ से डिवाइस मैनेजर को आप यहाँ पे सबसे पहले ओपन कर लीजिए। ओपन कर लेने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको डिस्प्ले एडेप्टर्स का आपको यहाँ पे ऑप्शन होगा। तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपका यहाँ पे जो भी कंपनी का आपका ग्राफिक्स कार्ड होगा तो वो कंपनी का ग्राफिक्स कार्ड आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मेरा फॉर एग्जांपल इंटेल एचडी ग्राफिक्स 5500 है, मैंने इंटेल का इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड लगा हुआ है मेरे लैपटॉप में, तो यहाँ पे मेरा शो हो रहा है। अगर बाय द वे आपका डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड भी लगा हुआ आता है कोई अनदर कंपनी का, जैसे एनवीडिया का लगा हुआ है या AMD रेडियन का लगा हुआ है, तो आपको यहाँ पे वो ग्राफिक्स कार्ड का आपको यहाँ पे नेम और मॉडल आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। तो आपको करना क्या है कि आपको इस ग्राफिक्स कार्ड के ऊपर राइट क्लिक करके आपको इसके प्रॉपर्टीज में आपको चले जाना है। और प्रॉपर्टीज में आने के बाद अब आप यहां से उस डिवाइस का आप यहां से स्टेटस देख सकते हो। यहां पे लिखा हुआ है दिस डिवाइस इज वर्किंग प्रॉपर्ली, मैंने यहां पे मेरा जो ग्राफिक्स कार्ड है, यहां पे मेरा जो जीपीयू है वो प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। तो आप यहां से इस तरह से चेक कर सकते हो। अब आप यहां पे ड्राइवर वाले ऑप्शन पे आप यहां पे जाओगे तो ड्राइवर वाले ऑप्शन पे आने के बाद अब आप यहां पे इस ड्राइवर का जो भी आपका ड्राइवर है ग्राफिक्स कार्ड से रिलेटेड जो भी ड्राइवर है उस ड्राइवर का अपडेटेड डेट आपको यहां पे शो हो जाएगा। जो लास्ट अपडेटेड डेट है वो आपको यहां पे शो हो जाएगा और जो लास्ट वर्जन है ड्राइवर का वो भी आपको यहां पे शो हो जाएगा। अगर आपको यहां पे इसे अपडेट करना है, अगर आपका न्यू अपडेट आया होगा, नया वर्जन आया होगा, इसके बाद का जो भी वर्जन है अगर आया होगा तो यहां पे अपडेट हो जाएगा। तो इसे अपडेट करने का आपको यहां पे अपडेट ड्राइवर का आपको यहां पे बटन शो होगा। तो आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहां पे आपको सर्च ऑटोमेटिकली फॉर ड्राइवर्स का ऑप्शन शो होगा। तो आपको इस ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। और इससे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपके लैपटॉप में या आपके सिस्टम में इंटरनेट कनेक्शन कनेक्ट नहीं है तो सबसे पहले तो आप इंटरनेट कनेक्शन चेक कर लीजिए कि यहाँ पे प्रॉपर तरीके से इंटरनेट वगैरह एक्सेस हो रहा है कि नहीं आपका, तभी आप यहाँ पे अपने ड्राइवर को अपडेट कीजिएगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि इंटरनेट कनेक्शन प्रॉपर तरीके से कनेक्ट नहीं होने के कारण आपका जो ड्राइवर है वो अप टू डेट नहीं हो पाता है। तो आपको यहाँ पे चेक करने के बाद ही आपको यहाँ पे इसे सर्च ऑटोमेटिकली फॉर ड्राइवर्स वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद जो आपका ड्राइवर है वो अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपका जो ड्राइवर है वो अप टू डेट नहीं रहेगा तो जैसे यहाँ पे मेरे केस में क्या है कि जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे द बेस्ट ड्राइवर फॉर योर डिवाइस आर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड यहाँ पे शो हो रहा है। मैंने यहाँ पे मेरा जो ड्राइवर है वो अपडेट है, अपडेट ड्राइवर जो है वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है मेरे केस में। तो यहाँ पे जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे आप यहाँ पे अपडेट करने के बाद भी आप यहाँ पे चेक कीजिएगा कि आपका यहाँ पे वर्जन चेंज हुआ है कि नहीं, या आपके यहाँ पे डेट चेंज हुआ है कि नहीं। अगर बाय द वे आपके यहाँ पे वर्जन और डेट यहाँ पे अगर बाय द वे चेंज हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि आपका जो ड्राइवर है वो आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो गया है, अप टू डेट हो गया है। अगर बाय द वे अगर यहाँ पे चेंज नहीं होता है तो इसका मतलब ये भी है, जैसे यहाँ पे दो सिनेरियो आता है। इसका मतलब क्या है कि आपका हो सकता है वो ड्राइवर यहाँ पे प्रॉपर तरीके से अपडेट नहीं हुआ होगा, या ये भी हो सकता है ये ड्राइवर का लेटेस्ट वर्जन आया भी नहीं होगा जिस कारण से यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि यहाँ पे अपडेट नहीं हो पाता है इन दोनों ही केसेस के कारण। तो आप यहाँ पे एक और आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। एक और मैं आपको यहाँ पे रूल बता देता हूँ, प्रोसीजर बता देता हूँ कि आप किस तरह से अपने ड्राइवर को आप चेक कर सकते हो, और वो भी अपने लैपटॉप के ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर। आपको सबसे पहले तो आपको अपने फेवरेट ब्राउजर को ओपन कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे क्रोम को ओपन कर लेता हूँ। क्रोम को ओपन हो जाने के बाद फिर आपको करना क्या है कि आपका जिस भी कंपनी का लैपटॉप है उस कंपनी को आपने यहाँ पे टाइप करना है। अगर बाय द वे आपके यहाँ पे HP का रहता है तो आपको HP ड्राइवर आपको यहाँ पे टाइप करना है। अगर आपके यहाँ पे डेल का रहता है तो आपको यहाँ डेल ड्राइवर्स आपको यहाँ पे टाइप करना है। तो जैसे मेरा यहाँ पे डेल का है तो मैं यहाँ पे डेल ड्राइवर्स ही यहाँ पे मैं टाइप किया हूँ। टाइप करने के बाद फिर आपको इस ऑफिशियल वेबसाइट में चले जाना है ड्राइवर्स एंड डाउनलोड वाले ऑप्शन में, और आपको हर कंपनी के रिलेटेड ये ऑफिशियल वेबसाइट आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। ड्राइवर्स एंड डाउनलोड का HP के रिलेटेड, लिनोवो के रिलेटेड, यासू के रिलेटेड। तो आपको इस ऑप्शन पे ही आपको यहाँ पे चले जाना है। और इस ऑप्शन पे आने के बाद फिर आपको यहाँ पे एक सर्च बार आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आपको इस सर्च बार में अपने लैपटॉप का सीरियल नंबर को आपको यहाँ पे टाइप करना है। अगर बाय द वे आपको अपने लैपटॉप का सीरियल नंबर मालूम नहीं है तो आप अपने लैपटॉप के नीचे की ओर देखोगे, वहाँ पे आपके लैपटॉप का सीरियल नंबर, मॉडल नंबर और टोटल डिटेल आपका मेंशन किया होगा। एक स्टिकर लगा हुआ होगा और उसी स्टिकर में मेंशन किया होगा। तो आपको उसी सीरियल नंबर को आपको यहाँ पे टाइप करना है। जैसे मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ अपने लैपटॉप के सीरियल नंबर को। टाइप करने के बाद फिर आपको यहाँ पे सर्च पे क्लिक करना है। और यहाँ पे मेरे जो लैपटॉप का मॉडल है, जो भी डिटेल है यहाँ पे शो हो जाएगा। अब आपको करना क्या है कि अब आपको यहाँ पे
ड्राइवर्स एंड डाउनलोड वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। हो सकता है ये ऑप्शन आपको टॉप की ओर भी देखने को मिले या डाउनलोड की ओर भी देखने को मिले, या हो सकता है ये ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को ना मिले अनदर वेबसाइट में, अनदर कंपनी के वेबसाइट में। तो हो सकता है आपको वहाँ पे एक सर्विस का ऑप्शन आपको वहाँ पे शो होगा, तो उस सर्विस वाले ऑप्शन पे जाओगे तो वहाँ पे आपको ड्राइवर्स एंड डाउनलोड का ऑप्शन शो होगा, नहीं तो आपको ड्राइवर्स एंड सॉफ्टवेयर का ऑप्शन शो होगा। तो आपको उसी ऑप्शन पे आपको वहाँ पे चले जाना है। जैसे मैं यहाँ पे इस ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद अब मैं यहाँ पे विजिट लिस्ट में अब यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे मेरे लैपटॉप के रिलेटेड जो भी ड्राइवर है यहाँ पे लोड होना स्टार्ट हो जाएंगे और यहाँ पे टोटल ड्राइवर आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरे लैपटॉप के रिलेटेड जो मेरा ड्राइवर है इंटेल एचडी ग्राफिक्स ड्राइवर, तो यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे अपडेटेड डेट क्या है, यहाँ पे 19 फरवरी 2019 है। और जो मेरा अपडेटेड है मेरे सिस्टम में जो ड्राइवर इंस्टॉल्ड है वो 2018 वाला ड्राइवर मेरा यहाँ पे इंस्टॉल्ड है। तो यहाँ पे 19 का है, तो मैंने उसके बाद का वर्जन आपको यहाँ पे शो हो रहा है। तो आप एक काम कर सकते हो, आप इसी ड्राइवर को आप यहाँ से डाउनलोड करके आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लीजिए, और आप यहाँ पे किसी भी अपने लैपटॉप में किसी भी सॉफ्टवेयर को या किसी भी गेम को आप इंस्टॉल करते हो, सेम ही प्रोसेस है, नेक्स्ट इंस्टॉल और फिनिश करके आपको यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना है। तो अभी फिलहाल तो मैं यहाँ पे इंस्टॉल करके नहीं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे जरा टाइम लग जाएगा, तो आप यहाँ पे इंस्टॉल कर लीजिएगा। और इंस्टॉल करने के बाद फिर आप उसके परफॉर्मेंस को भी आप यहाँ से चेक कर सकते हो। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, आपको अपने स्टार्ट मेन्यू के ऊपर राइट क्लिक करना है और आपको यहाँ पे टास्क मैनेजर का ऑप्शन शो होगा, तो आपको यहाँ पे अपने टास्क मैनेजर को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद अब आप यहाँ पे परफॉर्मेंस वाले ऑप्शन पे आप यहाँ पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पे आपको सीपीयू, मेमोरी, वाईफाई और जीपीयू का ऑप्शन शो होगा। तो आप यहाँ पे जीपीयू वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो जीपीयू से रिलेटेड आपको यहाँ पे परफॉर्मेंस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ से चेक कर सकते हो, उसके स्टेटस को चेक कर सकते हो, यूटिलाइजेशन कितना % हो रहा है, यहाँ पे शेयर्ड जीपीयू मेमोरी कितना है मेरा, यहाँ पे जीपीयू मेमोरी यहाँ पे टोटल कितना है, ड्राइवर्स वर्जन मेरा क्या है और उसका अपडेटेड डेट क्या है ड्राइवर का, और डायरेक्ट एक्स वर्जन क्या है। यहाँ पे आप यहाँ पे टोटल आप यहाँ पे डिटेल आप इस तरह से चेक कर सकते हो। अगर बाय द वे आपको यहाँ पे अगर उसका बेंचमार्क चेक करना है तो आपको, जैसे मैं आपको बता देता हूं, आपको करना क्या है कि आपको अपने फेवरेट ब्राउजर को ही अगेन आपको यहाँ पे ओपन करना है। ओपन हो जाने के बाद अब आपको यहाँ पे टाइप करके आपको यहाँ पे सर्च करना है। और उससे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सबसे पहले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पे भी क्लिक कर ले, क्योंकि मैं अपने चैनल पे कुछ इसी तरह के इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट वीडियोज वगैरह डालता रहता हूँ जो आपके काम में आने वाला है। तो गाइज आपको यहाँ पे टाइप करना है यूजर बेंचमार्क जीपीयू टेस्ट, यूजर बेंचमार्क जीपीयू टेस्ट आपको यहाँ पे टाइप करना है, देन आपको यहाँ पे इंटर प्रेस करना है और आपको यहाँ पे पहला ही ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। तो आपको इस ऑप्शन पे आपके यहाँ पे चले जाना है और आपको इस सॉफ्टवेयर के रिलेटेड आपको यहाँ पे यूजर गाइड भी आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। तो आप इसके यूजर गाइड वगैरह भी देख सकते हो और आपको इस सॉफ्टवेयर को आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। फ्री डाउनलोड का आपको यहाँ पे ऑप्शन बटन शो होगा, तो आप इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड कर लेने के बाद फिर आपको करना क्या है, जैसे आप इसके रिलेटेड क्या है कि आप यहाँ पे टोटल डिटेल आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, जीपीयू के रिलेटेड हो गया या प्रोसेसर के रिलेटेड हो गया। आप जब भी इसे इंस्टॉल करोगे तो इस तरह का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा। अगर आपको यहाँ पे प्रोसेसर के रिलेटेड भी आपको यहाँ पे चेक करना है, बेंचमार्क चेक करना है, तो आप इस मैंने चेक बॉक्स पे आप यहाँ पे चेक मार्क कर लीजिएगा। अगर आपको यहाँ पे ओनली जीपीयू के रिलेटेड मैंने ग्राफिक्स के रिलेटेड आपको यहाँ पे चेक करना है, तो आपको यहाँ पे ओनली ग्राफिक्स वाले ऑप्शन को ही आपको यहाँ पे चेक मार्क करना है और बाकी को आपको यहाँ पे अनचेक कर लेना है। और इस तरह का आप यहाँ पे रन आप यहाँ पे करोगे तो यहाँ पे आपका जो सॉफ्टवेयर है वो आपका इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद फिर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा, तो आप यहाँ से इसका टोटल डिटेल, टोटल बेंचमार्क, रैंक वगैरह आप यहाँ पे चेक कर सकते हो इस तरह से। जैसे इस तरह कुछ इंटरफेस होगा। तो अभी फिलहाल तो मैं यहाँ पे इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जरा जो वीडियो है ऑलरेडी लॉन्ग हो चुका है और मैं नहीं चाहता हूँ कि वीडियो और भी लॉन्ग हो। लेकिन आप यहाँ पे इस तरह से इंस्टॉल करके आप यहाँ पे जीपीयू के रिलेटेड या प्रोसेसर के रिलेटेड आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। और बहुत सारे यूजर्स लोग हैं जो ऑलरेडी चेक किए हैं, आपको यहाँ पे उनके रिलेटेड आपको यहाँ पे डिटेल मिल जाएगा, क्या क्या स्कोर था उनका, पीसी स्कोर क्या था, पीसी स्टेटस क्या था। तो आप यहाँ से इस तरह से चेक कर सकते हो और आप इसे इंस्टॉल कर सकते हो। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।